यस सर, 16 जने हैं। तो बताओ आप भाई। 21000.6 21,000.6 21,000.6 ओके। चलो अब इन दोनों का 1,75,000 75,000 1,75,000 175,000 1,75,000 सर। 1,75,000 ओके। हाँ हाँ, अब ये आईडब्ल्यू का टोटल करना है। चलो आईडब्ल्यू का टोटल कौन करेगा? ललित, तो आईडब्ल्यू का टोटल कर। मोहित, टू डब्ल्यू का टोटल कर। हाँ सर। सर IW का टोटल बोलो। 4,64,000.6। हाँ, अब डब्ल्यू का मोहित, डब्ल्यू डब्ल्यू 3,600 अरे 3,610 3610 3610। हाँ चलो, अब हमें जो इसका जो क्या था, फैमिली बजट या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कुछ भी कहा हो, वो सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। चलो IW कितना है देखो तो यहाँ पर सर 4,64,000.6। 4,64,000.6 डिवाइड बाय सिग्मा W 3,610। आंसर 128.53। 128.53। अब कुछ कंपैरिजन की ऐसा भी कुछ करने का कहा है ना। अरे इसको पिन कैसे करते हैं मेरी स्क्रीन को, ताकि आप भी बोलो तो स्क्रीन तो यही की यही रहे, इसका कुछ होता है। तभी यशु बता के मैं वापस भूल गया। हाँ सर, उस पे राइट क्लिक करो, स्क्रीन पे ले जाके राइट क्लिक करोगे तो पिन वीडियो का ऑप्शन आएगा। हो गया हो गया हो गया, ये सब यशु को सब आता है, वो सिखा भी गए, मैं वापस भूल गया। हाँ चलो 128.53। अब अंदर पढ़ो तो क्या कुछ लिखा था, इंटरप्रेट ऐसा कुछ लिखा था, देखो तो इंटरप्रेट ऐसा कुछ लिखा है, इंटरप्रेट। हाँ सर लिखा है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होगा पता है? इसमें से बेस ईयर का इंडेक्स माइनस करो, -100 बेस ईयर इंडेक्स। बेस ईयर इंडेक्स ऑलवेज 100 होता है बच्चों, ऑलवेज 100 होता है। माइनस करो तो 28.53। पर ये क्या है 28.53? ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज इन आइटम्स। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये जो आप फैमिली बजट ढूंढा और फूड आइटम्स लिखा था। ओके, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? प्राइस ऑफ फूड आइटम्स has increased इतना बड़ा 28.53% with compare to base year। बेस ईयर से कंपैरिजन में करंट टाइम में फूड आइटम की प्राइस में 28.53% इंक्रीज हुआ है, ये उसके कहने का मतलब है स्टूडेंट। चलो नाउ गॉट द पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। तो आप गौर से देखिए तो क्वेश्चन 3, 4, 5 में वही चीज है जो यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन 2 में क्या था, क्वांटिटी प्राइस प्राइस। यहाँ पर भी आप देख लो क्वेश्चन 3 के अंदर देखो क्वांटिटी प्राइस प्राइस, इसी तरह से करना है। क्वेश्चन 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो क्वेश्चन 5 में भी क्या है, क्वांटिटी प्राइस प्राइस, मतलब सेम इसके जैसा है। तो इसके जैसे आप खुद कर सकते हो सर, लेकिन क्वेश्चन 4 में कुछ नया है। नया कुछ नहीं है, दिखाता हूँ क्या है। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, वेट। वेट का मतलब W और इंडेक्स नंबर का मतलब I, यानी कि आपको ये W और I दोनों दिए हैं। तो फिर मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको।
ओके, ये आपको दिया है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो वेट, वेट का मतलब उन्होंने W दिया है, इंडेक्स का नंबर I दिया है। अब W और I दोनों दिए तो आपको क्या करना है, W इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब IW और W आ गया तो बोर्ड पे ही रहा, देखो IW का कॉलम ये रहा, W का कॉलम ये रहा, ये दोनों मिल गया तो सीधा वैल्यू पुट डाउन कर दो, आ गया आंसर। तो ये भी सिंपल सा था। सो ये बाकी का आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब एक टिपिकल सम मैं ले रहा हूँ आपको। उसमें तो आई और डब्ल्यू चिंतन सर का ट्यूशन है फिर। यहाँ पर हो जाएगा यार, छोटा सा ही ले रहा हूँ मैं, अच्छा हो जाएगा। चलो छोटा सा सम ले रहा हूँ, छोटा सा देख ले, कितनी मिनट की देर है, छोड़ने दिख नहीं रहा। पेज नंबर 52 और सेक्शन डी का क्वेश्चन 14, सेक्शन डी का क्वेश्चन 14 पेज नंबर 52। बहुत ही अच्छा सम है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लास्ट वाला 14। हाँ यस, इतना आगे कैसे पहुंच गए, 52 पेज पे आ गए। क्या ये तो रिवीजन चल रहा है, चैप्टर मतलब कब का खत्म हो गया था, चैप्टर 1 2 3 को 4 खत्म हो चुके, तो अभी रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवाइज वापस करवा रहा हूँ सारे। हाँ मुझे नहीं पता थी ना। तो फिर तू नहीं आई तो तू क्या क्या करे, ये तो सारे चैप्टर हो गए, पार्ट 1 स्टेट का कब का खत्म हो चुका है, ये तो वापस रिवीजन चालू कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा है कि रिवीजन रिवीजन में आई से। तो तेरा पक्का हो जाएगा। हाँ चलो अब मैं वापस लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो सेक्शन डी का क्वेश्चन 14 पेज नंबर 52। चल छोटे वाली क्वेश्चन पढ़। हाँ सर। If the ratio of less Paris and Pestis index number is 4:5 and Fisher's index number is 150, find Pestis index number. फिशर इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय IF, तो IF का आंसर 150 है। फिर उन्होंने कहा IL रेशियो IP, लास्पेर और पाशे का रेशियो 4:5 है, तो पासे का वैल्यू कितना ये ढूंढिए, ऐसा कुछ आपको कहा गया है। अब पासे की वैल्यू ढूंढने के लिए ये क्वेश्चन है। अब देखो आंसर किस तरह से लाते हैं हम, IL डिवाइड बाय IP is equal to 4/5। क्या लिखा बच्चों, IL डिवाइड बाय IP 4/5। 0.8। सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये इससे सामने गया, ये इससे सामने गया, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 4/5 इंटू IP। IL सामने चला, IP सामने चला गया तो ऐसा हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं फिशर IF इज इक्वल टू IL इंटू IP, ये फॉर्मूला है ना बच्चों। अब वैल्यू पुट डाउन करते हैं, IF की जगह कितनी वैल्यू रखूंगा पता है आपको, 150। 150। नाउ IL की जगह पे क्या रखूंगा, 4/5 IP मल्टीप्लाइड बाय IP। IL की जगह पे रखा ये, बहुत छोटा लिख रहे हो। IP। ये 150 के बाद क्या लिखा है? 150 के बाद लिखा IL। IL कहाँ से लाए, तो देखो IL कहाँ से लाए आपको दिखाओ, IL ये रहा, ये है हमारा IL। IL की जगह पे 4/5 IP, अरे IP वेस्ट का वेस्ट नीचे कॉपी। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा, 4/5 IP स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर,
तो आईपी इंटू आईपी क्या होता है, आईपी स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होता है, दोनों साइड स्क्वायर लगाना है बच्चों, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। 150 का स्क्वायर क्या होगा, 22,500। ओके वेरी गुड। और एक रूट, रूट होता है ना, रूट, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट निकल जाता है। 4/5 आईपी स्क्वायर। अब ये सामने चला जाएगा इस तरह से, देखो ये यहाँ पे जाएगा और ये जो है नीचे आएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, 28,125। हाँ, तो आईपी स्क्वायर 28,125। ओके, अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिख रहा हूं मैं, रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आप क्या ले रहे हो, रूट। रूट लेना मतलब पता है ना भाई, इसको भी टोपी पहना दो, इसको भी टोपी पहना दो। चलो रूट कर दो, तो आईपी स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या हो जाएगा सर IP 167.70। 167.71। ओके, हाँ, तो ये 7। आ गया आईपी का आंसर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, देखो समझ में आ रहा है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, मैं खुद लैपटॉप में देख रहा हूँ कि मुझे चश्मे है तो भी मुझे लैपटॉप में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या लिखा, तो आपको भी आई होप सो दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगर आपके पास फोन है तो फोन में देखिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखिए। आप में से काफी सारे बच्चों के पास एंड्रॉइड टीवी है, स्मार्ट टीवी घर पर है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ये स्मार्ट मिररिंग करके अपना फोन टीवी में कनेक्ट कर दीजिए, फिर देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। थोड़ा टेक्नोलॉजिकल यूज कीजिए। बहुत सारे बच्चों को तो काफी सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद में पता लगता है कि हमारा फोन तो टीवी के साथ जुड़ सकता है, तो हम तो टीवी में पढ़ सकते हैं, सर ऐसे पढ़ाएंगे तो टीवी में कितनी बड़ी स्क्रीन में दिखेगा। सोच लो, मोबाइल में इतना छोटा देखना उससे बेटर है जिसके घर पे स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है, जिसमें आपके फोन में भी सिस्टम है स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीन कास्ट ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब जो फोन में जो आता है वो सारी की सारी चीजें टीवी में आती है। मैंने चेक किया, ये भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, मैंने खुद मेरी टीवी में चेक कर लिया है। यूज करो टेक्नोलॉजिकल, लैपटॉप है तो लैपटॉप में पढ़ो, और बड़ी स्क्रीन में दिखेगा तो और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब कितनी मिनट की देर है बहुत बोलो, सर मतलब अभी मैं तो तो पढ़ाते रहूंगा। मिनट नहीं दिख रही है, पर सर 6:03 हो गई, मतलब स्टार्ट हो जाएगा अब तो चिंतन सर का लेक्चर। सर ठीक 6 है, बज गए, टाइम हो गया। बच गए, ठीक है, तो आओ जो, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। बल्ले बल्ले। नहीं आज बल्ले बल्ले करने की जरूरत नहीं पड़ी, आज बाय हमारा सर। टोटल के, बाय बच्चों, टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी बल्ले बल्ले, बाय बाय, टाटा, हाय सी सर। यू। सर, हेलो सर। हाँ बोलो। सर, वो हाँ, एक न्यूज आई है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद होगी, वो सिर्फ स्कूल के लिए ना, ट्यूशन तो नहीं ना? सेल्फ फाइनेंस स्कूल के लिए, हम अभी आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे हो, ट्यूशन क्लास नहीं, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस स्कूल के लिए न्यूज है कि सेल्फ हाँ। फाइनेंस स्कूल के बंद हो जाएंगे। मतलब स्कूल से भी जो हमारे वीडियो अपलोड हो रहे थे, जो आप देख रहे थे, वो भी अभी बंद हो जाएंगे। स्कूल से कोई होमवर्क नहीं आएगा, कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, कुछ में नथिंग। Oh, I सर don't. सर, और सर ये सर टेस्ट सर पेपर आया है, वो फिर नहीं करना है? कैंसल कैंसल हो जाएगा। अब पेपर का अभी मैं कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ, संजीत सर ने बोला पेपर के बारे में बच्चों को ये बोलना कि जिससे आगे से न्यूज आएगी उस वजह से आपको बताएंगे, आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए कि शायद पेपर आपको देना है। 29 जुलाई से लेके तो 5 अगस्त तक आपका जो टेस्ट है, आई थिंक टेस्ट तो वही वैसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। ऐसे जो है कि ऑनलाइन. जो, हाँ ऑनलाइन लेक्चर्स जो अपलोड हो रहे थे स्कूल से मेरे चिंतन सर के, वो अपलोड होना बंद हो जाएंगे। फिर जो अच्छा। कल से 2-4 दिन से हमने होमवर्क अपलोड करना चालू किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो बंद हो जाएगा। लेकिन आपका टेस्ट आई थिंक जैसे वैसे टेस्ट तो चालू ही रहने वाला है। फिर भी जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन ओके सर। आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे।
बट आप ओके सर, प्रिपेयर रहिए मेंटली कि टेस्ट है उसके लिए। ठीक है सर, बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, बाय बाय। बाय Bye. सर।